चलो, एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करते हैं मेटल कार्बोनिल का पार्ट 2। मेटल कार्बोनिल का पार्ट 2। देखो आवाज़ आ रही है, मुझे बताओ। पहले वाले में हमने सारी बातें की थी। पहले वाला अगर आपने देखा होगा तो वहाँ सारी बातें हो गई थी। क्या क्या बातें हुई थी देखते हैं जरा, थोड़ा उसी फाइल को ले आते हैं। थोड़ा पिछली क्लास को मैं रिकॉल कराता हूँ आपको, फिर देखते हैं आपको कितनी समझ आ रही है। हाँ देखो, आवाज़ है, बता दो मुझे। आवाज़ है? एक सेकंड ना, चलो आ जाओ, एक सेकंड। हमने मेटल कार्बोनिल में दो तरीके से बात की थी। एक बार जब लिगेंड मेटल को दे रहा था और जब उसने मेटल को दिया तो सिग्मा से डोनेशन क्या है। एक बार मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। कल की क्लास की थोड़ा बात कर लेता हूँ, एक सेकंड। ये हमने बात की थी मेटल क्या करता है, हमने बोला था ये सिग्मा से डोनेट कर रहा है या सिग्मा डोनेशन, ठीक है। और दूसरे केस में हमने बोला था जब मेटल पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, जब मेटल पे क्या आ गई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और अब ये इसके पाई स्टार में डाल रहा है। किस में डाल रहा है? पाई स्टार में। तो यहाँ मेटल और कार्बन के बीच क्या बना था? बॉन्ड बना था। और आपने देखा होगा यहाँ ये वाला बॉन्ड क्या हुआ था? ट्रिपल बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट हो गया था? डबल बॉन्ड में। इसकी आज बात करते हैं। किसकी बात करते हैं आज? इसकी बात करते हैं। इससे आगे आप लिखेंगे ETS है। हमारा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? पहले अपना प्लेटफॉर्म का नाम अपन दिखा दें। ETS है। अगर आप देखोगे तो वहाँ है एंडेवर टू सक्सेस। एंडेवर टू सक्सेस, एंडेवर टू सक्सेस क्या है? एंडेवर टू सक्सेस। ओके, ये इस पे आपको हमारा सारी चीज़ें, आपको जितनी भी हमारी कोड से रिलेटेड क्वेरी है ये सारी इसी के अंदर मिलेंगी। किसके अंदर मिलेंगी? इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेंगे। ओके, एंडेवर टू सक्सेस, ठीक है। एंडेवर टू सक्सेस, सफलता के लिए प्रयास, सफलता के लिए प्रयास। ENDEAVOUR, एंडेवर टू सक्सेस। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सफलता के लिए प्रयास करते रहिए, सफलता के लिए प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। ओके, आ जाओ जरा। जो बातें जहां छोड़ी थी वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। पहले स्टेप ने क्या किया था? मेटल पे वैकेंट ऑर्बिटल थी। मेटल पे क्या थी? वैकेंट ऑर्बिटल थी। बगल पे कार्बोनिल था, यस या नो? इस पे निगेटिव आपने क्यों बोला था? 3 और 2 5, 1 2 3, 3 और 2 5। फिर आपने क्या बोला था? इसने मेटल के इस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे क्या हुआ? सिग्मा से डोनेट किया। इसने इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक किया। एक बार फिर देखो, देख लो अगर वो भी समझ है। ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया? इसने मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक किया। इसने क्या किया? यहाँ मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक किया। तो आपको क्या बना? मेटल और इसके बीच इसका ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसने क्या कर दिया? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। क्या क्या? बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शन का 1 2 3 और 3 और 2 5, 6 से कम इसलिए पॉजिटिव। अब देखेंगे ये तो केस ए था, हमने केस ए ये बोला। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना तो इसे क्या कर दिया? सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसी। इसे क्या कहा था मैं? सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसी, सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसी। केस 1 था ये। क्या था हमारा? केस 1। पिछले वीडियो को आप ढंग से देखो फिर ये समझ आएगा। अब केस 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? केस 2 की। देखते हैं जरा केस 2 में क्या है। केस 2 की बात कर रहे हैं। हमने केस 2 में बात की। चलो ठीक है, आवाज़ में कमेंट देखो जरा, कमेंट देख लो मैं एप्लीकेशन में। हाँ चलो ठीक है, आवाज़ है ना? ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे जरा केस 2 में क्या है। हमने मेटल लिया। अब हमने बोला यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना दिया इसने, मेटल और कार्बोनिल के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब आपने क्या बोला? इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे है कि इलेक्ट्रॉन पेयर है। और आपको पता है जैसे कोई ऐसा बॉन्ड बना हुआ है C और H के बीच, ये अगर इसका सिग्मा इसके साथ बना हुआ है तो इसके जस्ट पीछे इसकी क्या होती है? सिग्मा स्टार। क्या होती है? सिग्मा स्टार। तो यहाँ क्या है? ये इसका पाई स्टार ऑर्बिटल, ये क्या है? इसका पाई स्टार ऑर्बिटल। अब इस लिगेंड ने क्या कर दिया? इस मेटल ने जो इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कहाँ डाल दी? कार्बोनिल की वैकेंट ऑर्बिटल में। कहाँ डाल दी? कार्बोनिल की वैकेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ क्या बना? यहाँ क्या बना? ये मेटल, ये पहले से एक सिग्मा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए ऐसे, तो इन्होंने मिलके यहाँ क्या किया? तो इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ मेटल और इसके बीच क्या कर दिया? अबे क्या कर रहा है ये? मेटल और इसके बीच क्या कर दिया? ये बॉन्ड तो पहले से तो सिग्मा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये ऐसे आ गए और इन्होंने यहाँ क्या कर दिया? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्या कर दिया? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। मेटल का ये रहा
और ये क्या है, ये और ये मिलके यहाँ क्या कर दिया इसने, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। एक सिग्मा था, दूसरा क्या बन गया, पाई। अब देखेंगे जैसे ये यहाँ अटैक करेगा तो इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये, इनको मैं बीच में दिखा रहा हूँ, ये किस पे जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे। पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है, इसकी कोई भी एक ऑर्बिटल क्या हो गई है, खाली हो गई है। यहाँ पे कोई एक ऑर्बिटल वैकेंट है, कोई एक ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, कोई एक ऑर्बिटल वैकेंट है, कोई एक ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे, वैकेंट है, कोई एक ऑर्बिटल वैकेंट है। अब क्या होगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया, ये ऐसा, और इसका जब ये बॉन्ड टूटा एक, तो यहाँ क्या हो गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन पे ही क्यों गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ही क्यों गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ही क्यों गए, क्वेश्चन ये भी तो आएगा, ऑक्सीजन पर ही क्यों गए, पर ही क्यों गए। तो आंसर क्या हो गया, क्यों गए, क्योंकि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और नेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाए, वो उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींच के क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवा सकता है। क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवा सकता है। क्या करवा सकता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवा सकता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराता है, करवाता है। चलो, पर हमारी जो मेन बात है वो देखो क्या है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस आए, इस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए, आप मुझे बता दो, इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया। यहाँ पहले ओनली सिग्मा था, अब सिग्मा और पाई बना, तो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हुआ, मेटल एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड, मेटल और कार्बन के बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी है। क्या बढ़ी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। पहला तो ये कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी है, बढ़ेगी, या बढ़ी है या बढ़ेगी, या इंक्रीज हुई है, क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सेकंड क्या कह सकते हैं आप इसमें, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, जो ये स्ट्रक्चर बना, ये रहा M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। किससे बना था ये, मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, MC ट्रिपल बॉन्ड O, ये इस पे पॉजिटिव, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये मेटल है, इस पे क्या था, ये ऐसा था। पहले स्टेप में इस पे ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये यहाँ गई, इसके 2 इलेक्ट्रॉन किस पे आएंगे, इस ऑक्सीजन पे आएंगे, किस पे आएंगे, इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल डबल बॉन्ड C और उस ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट के 2 इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ क्या चेंजेस आए, यहाँ सिंगल सिग्मा था, यहाँ सिग्मा के साथ क्या बन गया, सिग्मा के साथ पाई का फॉर्मेशन। तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ एक बॉन्ड था, कितना था, एक बॉन्ड था केवल बीच में, यहाँ एक बॉन्ड था। यहाँ कितने बॉन्ड आ गए, मेटल और कार्बन के बीच 2 बॉन्ड आ गए, कितने बीच आ गए हैं, 2 बॉन्ड आ गए, 2 बॉन्ड आ गए हैं। एक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि 2 बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एक ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि 2 ज़्यादा स्ट्रांग। एक जगह एक भाई है, लड़ाई करने जाओगे आप तो एक भाइयों को जल्दी मार सकते हो, 2 भाई आ गए, 2 भाई आ गए, तो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। एक भाइयों को पीटना बहुत ईजी है, 2 भाइयों को पीटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 लोग लाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ही यही है, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है, तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या हुआ है, पहले बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है, जब आपने मेटल कार्बोनिल में क्या हुआ है, बैक बॉन्डिंग की, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग है, तो हम क्या कह सकते हैं, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। क्या कह सकते हैं, मतलब मेटल और कार्बन के बीच MC बॉन्ड बिकम, MC बॉन्ड जो है, MC बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, ये क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, MC बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, MC बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। इतनी समझ आ रही है चीज़ें आपकी, हाँ भाई प्रियांशु देखो जरा आवाज़ है, ओके। चलो, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देखेंगे, तो यहाँ एक बॉन्ड था, यहाँ 2 बॉन्ड था, तो लिखेंगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग
bond order increases due to back bonding, bond order increases due to back bonding, bond order increases, bond order क्या होता है, increase होता है, due to back bonding bond order increases, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है। यस या नो, इतना आपकी सबकी समझ आ रहा होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो अब इसके बारे में ये चीज आप समझ जाए, इतनी चीजें समझ आ सकते हैं। अब लिखते हैं फैक्टर एविडेंस इन फेवर ऑफ बैक बॉन्डिंग, फैक्टर एविडेंस इन फेवर ऑफ बैक बॉन्डिंग, इन फेवर ऑफ, चलिए बात की बात है यार, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली एक लाइन लिखो आप, ठीक है। आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। लिखेंगे आईआर, आपके लिए वो ज़्यादा वो नेट का लेवल का हो जाएगा, मैं एलटी का पढ़ा रहा अभी आपको, ठीक है। आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख दो एक बार पूरा, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब समझ लो आप यहाँ पे एक बात, जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या है, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, अगर आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, अगर आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, दिख रहा है वहाँ पे भी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, जो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बॉन्ड लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसकी, बॉन्ड लेंथ के। क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में आपके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसकी, बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। प्लेटफॉर्म का नाम तो आपको पता ही है, ETS एंडेवर टू सक्सेस, और यूट्यूब चैनल अमित कैम क्लासेस पे क्लासेस डेली आ रही है आपकी, ठीक है। अब डेली कंटिन्यूसली शुरू हो गई है, ये लाइन अंडरलाइन कर दो, डायरेक्टली आपको पूछ लेगा कि बैक बॉन्डिंग की वजह से आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जितनी बैक आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मगर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, पक्का है कि जब बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल और कार्बन का क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मेटल और कार्बन के बीच की स्ट्रेंथ हो जाएगी। अभी आगे बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं कि बैक बॉन्डिंग से मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये तो आपने यहाँ पे देख लिया है, ये तो है एक बॉन्ड से मेटल और कार्बन के बीच दो बॉन्ड बन गया है, तो आपने उसमें कहा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर आपने कहा MC बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या बना है, स्ट्रॉन्ग बना है। फिर आपने कहा क्या, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज। ये तो बातें हो चुकी थी, अब आगे कुछ नई बातें करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नई बातें करते हैं, ठीक है। अब देखा आपने यहाँ पे एक और चीज़ मैं पीछे बताना भूल गया आपको, यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या हुआ है, मेटल और कार्बन के बीच का इस बैक बॉन्डिंग की वजह से जो बैक बॉन्डिंग हुई आपकी, जो आपकी बैक बॉन्डिंग हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा। यहाँ देखो C और O के बीच कितने बॉन्ड हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हो C और O के बीच 3 बॉन्ड है, जो C ट्रिपल बॉन्ड O है, यही है ना, यहाँ पे 3 बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। और यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड है।
ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 था, सपोज यहाँ बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 था, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर माना 3 था, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। तो यहाँ क्या हुआ है, बैक बॉन्डिंग की वजह से मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड तो स्ट्रांग हुआ है, लेकिन CO का बॉन्ड क्या हुआ है, वीक हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड करेंगे, वो मैं नेक्स्ट में लिख रहा हूँ, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग एक लाइन लिखेंगे, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। मैं आपको ऐसा क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में अभी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरेटिकली क्वेश्चनों का ज़्यादा उसने पकड़ लिया है, कौन सा गलत है, ठीक है। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग CO बॉन्ड बिकम वीक, CO बॉन्ड बिकम वीक, CO बॉन्ड बिकम वीक, CO का बॉन्ड क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, CO का बॉन्ड क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। CO के बॉन्ड बीच का बॉन्ड क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। चलो आगे लिखेंगे अब। तो कहने का मतलब क्या है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें आप क्या कह सकते हो, लिखो अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, लिखो अगर हिंदी वाले लिखेंगे, अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटेगी, लिखेंगे अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, 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 इफ़ बैक, अभी लिखा रहा हूँ, इफ़ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेज, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो CO की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घटेगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घटेगी, न्यू। तो कहने का मतलब क्या है, इफ़ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, कहने का मतलब क्या है, इफ़ BB मतलब बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, यदि बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, इफ़ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, इफ़ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO की है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घटेगी। अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटेगी, बार बार कहना है, अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटेगी, कार्बोनिल की क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटेगी, क्या होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटेगी। लेकिन बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ था पिछले ऑप्शन में, वो बार बार वहीं पे जा रहा हूँ, जब भी बैक बॉन्डिंग हुआ था तो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हुआ था, स्ट्रॉन्ग हुआ था, तो हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो कहेंगे मेटल और कार्बन की वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैं पहले वही लिखता हूँ, पहले मैं क्या वही लिखता हूँ, जो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है न्यू MC मेटल और कार्बन की, ये क्या होगी, बढ़ेगी, ये क्या होगी, बढ़ेगी, ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, यस या नो, इंक्रीज होगी। और ये तो आपको पता है CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है CO की, ये क्या होगी, घटेगी, ये क्या होगी, घटेगी, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। चलो आगे, एक और भी है, अगर C सिंगल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है और C ट्रिपल बॉन्ड C है, क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C। भाई आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसमें आपको बोला मेटल और कार्बन की स्ट्रेंथ MC स्ट्रेंथ बताओ, मेटल कार्बन स्ट्रेंथ बताओ, MC स्ट्रेंथ, किसके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, MC स्ट्रेंथ, मेटल और कार्बन की क्या बताइए स्ट्रेंथ बताओ कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या करेंगे, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखो हमें पता है कि यहाँ बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड है ओनली, यहाँ 2 हैं, एक सिग्मा और एक पाई, यहाँ 2 बॉन्ड है। यहाँ कितने बॉन्ड है, पाई, पाई और सिग्मा, यहाँ 2 पाई और 1 सिग्मा, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड, यहाँ कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड। मेरे भाई
एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। हमें पता है यहाँ जाने पे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो MC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, बॉन्ड ऑर्डर की। MC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, बॉन्ड ऑर्डर की। यहाँ पे लिखता हूँ मैं MC डायरेक्टली, मेटल कार्बन की जो स्ट्रेंथ है, MC जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर के। अभी आपको निकालना नहीं है तो कोई बात नहीं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर के। तो दिस इज द MC स्ट्रेंथ। ये क्या आ जाएगा, मेटल कार्बन की MC स्ट्रेंथ का ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी है स्ट्रेंथ का ऑर्डर, किसका, स्ट्रेंथ का। चलो आगे नेक्स्ट पे। इतना समझ आ रहा है, समझ आ रहा तो मुझे बताना, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ जरा। हाँ भाई एप्लीकेशन वालों बता दो आप। प्रियांशु एंड ज्योति, चलो आ जाओ जरा। एक क्वेश्चन है, सेकंड कॉन्सेप्ट लिखो, चार्ज ऑन मेटल। सेकंड लिखो चार्ज ऑन मेटल, कि मेटल पे क्या चार्ज हो। चार्ज ऑन मेटल मैं आपको समझाता हूँ। मेटल पे चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल, मेटल पे चार्ज क्या हो, चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल। ठीक है, मैं 3 एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ आपकी हाजिरी में। ये ऐसा है, ABC 3 को मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, मेटल के साथ ABC 3 को मैं जोड़ रहा हूँ। ऐसा है मेटल, ऐसा है मेटल, अरे 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 भाई, मेटल है इसके साथ लिगेंड अटैच है, मेटल है इसके साथ लिगेंड अटैच है, लिगेंड अटैच है मेटल के साथ, ठीक है। इस पे है पॉजिटिव, ये है न्यूट्रल, इस पे है निगेटिव, इस पे क्या है, निगेटिव। अब देखेंगे जरा, अब आपको बताना है इसमें क्या होगा, ठीक है। मेटल पॉजिटिव, मैं इसको यार कार्बोनिल पढ़ रहा हूँ तो मैं पहले कार्बोनिल से कंपेयर कर दूँ। लिगेंड की जगह मैंने कार्बोनिल रख दिया, क्या रख दिया, कार्बोनिल। लिगेंड की जगह क्या रख दिया मैंने, कार्बोनिल रख दिया। अब देखेंगे जब भी मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हमें तो पता है CO का पाई, CO एक पाई एक्सेप्टर के जैसे बिहेव करता है। CO कैसा लिगेंड है, अब यहाँ पे नेगेटिव होता है। CO कैसा लिगेंड है, ये बार बार स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब बनाओगे तभी याद होगा, तभी नेगेटिव लिखा हुआ है। ये सिग्मा से डोनेट करता है, पाई एक्सेप्टर है, पाई एक्सेप्टर है, सिग्मा डोनर के साथ साथ क्या है, पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर भी है और साथ में क्या है, पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर मतलब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। कि वैकेंट पाई स्टार में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ये चलो ये हमने पढ़ा था पहले भी। अब देखेंगे यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे मेटल क्या है, मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। मेटल इज नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे क्या, मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच। यहाँ पे नो चार्ज है, नो चार्ज, इस पे नो चार्ज है तो हम क्या कह सकते हैं, मेटल इज न्यूट्रल, मेटल नॉर्मल फॉर्म में, मेटल इज नॉर्मल, न्यूट्रल में को नॉर्मल को। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी, यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी इन मेटल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन मेटल। यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कमी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, कमी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कमी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, कमी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, कमी होना। जब भी पॉजिटिव चार्ज आए उसका मतलब क्या है, कमी होना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कमी होना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, कमी होना। अब देखेंगे तो यहाँ पे कैसे है, मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे मेटल क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे मेटल क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट। अब देखेंगे यहाँ ये क्या कर सकते हैं, CO की मैं ये ऑर्बिटल बना रहा हूँ, पाई स्टार कोई एक दिखा रहा हूँ वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ ये इसमें बैक बॉन्डिंग ईजिली कर पाएगा। यहाँ पे क्या कर पाएगा, बैक बॉन्डिंग ईजिली कर पाएगा। यहाँ पे क्या कर पाएगा, बैक बॉन्डिंग ईजिली कर पाएगा, बैक बॉन्डिंग ईजिली कर पाएगा, बैक बॉन्डिंग ईजिली कर पाएगा, बैक बॉन्डिंग क्या कर पाएगा, ईजिली कर पाएगा। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ईजिली कर पाएगा, यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, खुद ही मेटल कमी हो गई तो यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं।
बैक बॉन्डिंग होगी नहीं। अब थोड़ा पीछे जाओ, पीछे वाले पेज पे जाओ। अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड बढ़ेगा, तो VMC स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। VMC मेटल और कार्बन के बीच की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है कार्बोनिल की C और O के बीच, कार्बोनिल मतलब इस C और O के बीच की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इन दोनों के बीच की क्या, डिक्रीज हो जाएगी। और इस वाले में कह रहा है मेटल और कार्बन के बीच का। अब इससे कंपेयर करो सीधा, आपके ऑप्शन सामने कि चार्ज ऑन मेटल, अगर नेगेटिव चार्ज मेटल पे आएगा तो सबसे ज़्यादा, मैं इनका नंबरिंग दे दूँ, जरा नंबरिंग कर देता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया। चलो आ जाओ, अब आपको बताना है A B C में, तो C में क्या हो जाएगा, C में C हैविंग मोर बैक बॉन्डिंग, C हैविंग मोर बैक बॉन्डिंग, C हैविंग मोर बैक बॉन्डिंग, C हैविंग मोर बैक बॉन्डिंग। C में क्या है, C हैविंग मोर बैक बॉन्डिंग, C हैविंग मोर बैक बॉन्डिंग, C हैविंग मोर बैक बॉन्डिंग। और A में क्या हो जाएगा, A हैविंग लेसर बैक बॉन्डिंग, A हैविंग लेसर बैक बॉन्डिंग, A हैविंग लेसर बैक बॉन्डिंग, लेसर बैक बॉन्डिंग, A हैविंग लेसर बैक बॉन्डिंग। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसके बीच का A C के बीच का मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, MC बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये न्यू MC कहूँ, वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेटल और कार्बन के बीच की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं वही बात करूँ किसकी, अगर मैं वही बात करूँ किसकी, इसमें मेटल और कार्बन के बीच की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो जो न्यू CO है, कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। मैं सही हूँ, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ऐसे ही A में बात की है, A में क्या बात की है, इसमें बैक बॉन्डिंग कम है, बैक बॉन्डिंग कम होगी तो मेटल और कार्बन के बीच की, या न्यू MC कहूँगा, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो इसके बीच का क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये जैसे ही यहाँ इसको देना चाहेगा, यहाँ जैसे ही बॉन्ड बनाएगा इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में, तो ये ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जैसा का जैसा, क्या तेरा क्या मेरा ना, ये तो सारा खेल है तकदीरों का। ये पॉजिटिव है भाई, ये क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बैक बॉन्डिंग होगी नहीं तो ये वाला बॉन्ड अपनी जगह रहेगा। तो यहाँ मेटल और कार्बन के बीच की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस वाले बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड ही रहा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या रहा, ट्रिपल का ट्रिपल ही रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C और O का जो बॉन्ड है वो बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो मैं न्यू CO कहूँ, वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज होगी, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो आपको ये इतनी चीजें समझ आ रही जो मैंने लिखाया है, ठीक है। मोर बैक बॉन्डिंग, एक शॉर्ट ट्रिक लिखो, मोर बैक बॉन्डिंग, मोर बैक बॉन्डिंग, क्या कहा मैंने, मोर बैक बॉन्डिंग, मोर बैक बॉन्डिंग, मोर बैक बॉन्डिंग। तो जो न्यू CO की स्ट्रेचिंग, न्यू मोर बैक बॉन्डिंग, न्यू MC, मेटल और कार्बन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और न्यू CO क्या हो जाएगी, घटेगी। न्यू CO क्या हो जाएगी, घटेगी। सेकंड में मैं कह रहा हूँ क्या, सेकंड में मोर बैक बॉन्डिंग, ING, हाँ मैं कह रहा लेसर बैक बॉन्डिंग, क्या कह रहा हूँ मैं, लेसर बैक बॉन्डिंग, क्या कह रहा हूँ मैं, लेसर बैक बॉन्डिंग, लेसर बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग कम होगी तो क्या होगा, लेसर बैक बॉन्डिंग, तो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग कम होगा तो मेटल और कार्बन के बीच का स्ट्रेंथ क्या होगी, वो कम की कम ही रहेगी, वो घटेगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोनिल और ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये कह रहा हूँ मैं अभी स्टार्टिंग फेज में, मैं आप पे सिर्फ इतनी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। बताओ भाई समझ आ रहा है इतना, चलो आगे लिखो नेक्स्ट। अब मैं लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। वे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूँ सारे के साथ 6, टाइटेनियम, क्रोमियम, लिखो टाइटेनियम CO का होल 6, टाइटेनियम CO का होल 6, टाइटेनियम CO का होल 6, 2 नेगेटिव है, टाइटेनियम CO का होल 6 2 नेगेटिव,
फिर है वेनेडियम CO का होल 6 2 नेगेटिव, फिर है क्रोमियम CO का होल 6, अरे ये 1 नेगेटिव, 2 के बाद 1, इस पे 0, फिर MnCO का होल 6, MnCO का होल 6 +1, फिर क्या आएगा आयरन CO का होल 6, कार्बोनिल का होल 6 2 पॉजिटिव, ये ठीक है। मैग्नीज आयरन ये है 2 पॉजिटिव। अब आप देखोगे ABC में सबसे ज़्यादा मेटल, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ABCD और E। क्वेश्चन है which one is strongest MC bond, which one is strongest MC bond, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है which one having strongest MC frequency, क्या पूछा, strongest MC frequency, strongest metal carbon stretching frequency, metal carbon stretching frequency, metal carbon stretching frequency, क्या लिख रहा हूँ मैं, metal carbon STRETCHING, metal carbon stretching frequency, metal carbon stretching frequency। थर्ड लिखा हुआ which one पूरा ये which one having strongest CO bond, strongest CO bond। और चौथे क्वेश्चन में है which one having strongest CO stretching frequency, strongest CO stretching frequency, which one having strongest CO stretching frequency, CO stretching frequency। चलो आ जाओ, बताओ जरा आंसर, इसका आंसर बता दो। अभी जो कॉन्सेप्ट लगाया सारा वही लगना है। आ जाओ मेरे शेरों। पहले पूछा है मैंने, पहले तो सबका कंप्लीटली ऑर्डर देते हैं। कार्बोनिल क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, सबकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। पहला पॉइंट तो नोट कर दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सबकी 6 है, सेम है, वो फैक्टर सबका सेम हो गया। सारे के सारे डी के मेटल है, सारे के सारे डी के मेटल हैं। किसके मेटल है, डी के मेटल। ये फैक्टर भी दिया। अब बचा हमारा चार्ज कॉन्सेप्ट। पहले वाले पे 2 नेगेटिव है, इस पे 1 नेगेटिव, इस पे 0, इस पे +1, इस पे +2। अगर पूछता पहला क्वेश्चन स्ट्रॉन्गेस्ट MC बॉन्ड, तो जो हमने पढ़ा, जो मेटल और कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ है बैक बॉन्डिंग के। बैक बॉन्डिंग कहने का मतलब क्या है, बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि बैक बॉन्डिंग, अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, मेटल और कार्बन के बीच की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। यही कहा था हमने। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मेटल पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर मेटल पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर मेटल पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर मेटल पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, मेटल कार्बन की MC स्ट्रेंथ मतलब मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो हाईएस्ट जिसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा। तो मतलब नेगेटिव चार्ज देखो, जब सारे फैक्टर अभी कॉमन है तो हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज जिस पे होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो टाइटेनियम CO का होल 6 2 नेगेटिव, जिस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा ऑप्शन आ गया ए वाला।
हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एमसी बॉन्ड, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड कहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा? वो वहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा जहाँ क्या होगा, जहाँ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा हो। बाद में केमिकल बॉन्डिंग की बातें बाद में करते हैं। तो ए ऑप्शन। दूसरे वाले का देखते हैं, विच वन हैविंग स्ट्रॉन्ग मेटल कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। मेरे भाई न्यू एमसी कह रहा है, न्यू एमसी क्या होता है? बैक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर भी ए फॉर एप्पल। बी वाले का दूसरे का भी आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले, थर्ड में कह रहा है विच वन हैविंग, ये पूरा यही था, विच वन हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड। अब आपके मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको मिटा लेता हूँ, यहीं पे करता हूँ, पीछे के पेज पे नहीं जाता हूँ, वो आप चले जाना, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो चलो भाई, चलो रे बेटा, चलो रे बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे भाई ये पीछे का कैसे मिट गया? मिट मत मेरे दोस्त, तुझे मिटना नहीं है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आजा आजा जिंद श्यामी आने के तले, आजा दरी माते नीले आसमां तले, जय हो जय हो। चलो जय हो। कह रहा है कि विच वन स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्डिंग, किसका बॉन्ड, विच वन हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड, बॉन्डिंग भी मत लिखो, सीओ बॉन्ड लिखो, किसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड होगा? चलो बता दो, सीओ बॉन्ड किसका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा? बताओ रे बताओ रे। अभी तो बोला बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, मतलब न्यू एमसी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब क्या बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी मेटल और कार्बन की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और सीओ डिक्रीज हो जाएगी या न्यू सीओ को वो क्या होगी? घटेगी। तो जहाँ बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी तो अपन का ऑप्शन आ गया जिसपे +2 चार्ज है। अभी चार्ज वाला फैक्टर ही डोमिनेटिंग था, तो अपना क्या आएगा? ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर हाथी, ई फॉर एलिफेंट। ओके चलो आगे नेक्स्ट। फोर्थ वाला है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, की किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी? कहने की जरूरत ही नहीं है, ये भी बैक बॉन्डिंग, ये भी क्या बैक बॉन्डिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब बैक बॉन्डिंग और ये क्या हो जाएगी? सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली रिलेशन में। जहाँ जितनी कम बैक बॉन्डिंग होगी सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? उतनी ज़्यादा। क्या हो जाएगी? उतनी ज़्यादा। न्यू एमसी क्या हो जाएगी? उतनी ज़्यादा, मतलब बैक बॉन्डिंग कम होनी चाहिए। तो ये भी किसमें है? ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर हाथी, ई फॉर क्या? हाथी। चलो आगे, कितनी आप बताओ, आप पैसिव से मत रहो क्लास में, थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे, थोड़ा बता भी दो। अब मैं इनका कंबाइंड ऑर्डर अगर लिखना चाहूँ, इसको हटा के मैं इस पूरे का अगर कंबाइंड ऑर्डर लिखना चाहूँ तो क्या होगा? कोई है जो मुझे बता सके? कोई है जो बता सके? बताओ तो, ऑर्डर बता दो इसका, ज़रा मान जाऊँगा आपको अगर आपने बता दिया तो। देखो अगर मैं कहूँ A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन A, ये किसका है? मेटल कार्बन की स्ट्रेंथ का ऑर्डर या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मेटल और कार्बन की। ये तो इसका ऑर्डर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़ना, कौन सा ऑर्डर है? घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तो E सबसे यहाँ, E सबसे लास्ट में, E सबसे लास्ट में, फिर D, फिर C, फिर B और फिर A। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता, किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे हाईएस्ट वाला यहाँ और सबसे लीस्ट वाला यहाँ। और घटता हुआ पूछते तो सबसे बड़ा यहाँ, ये सबसे बड़ा, और ये क्या? लीस्ट, ये क्या? लीस्ट। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमसी मेटल कार्बन की स्ट्रेंथ या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेंथ या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और क्या कहते हैं इसे? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एमसी की। अब आ जाओ, अगर यहीं पे सीओ का पूछता, अगर यहीं पे, ये तो केस 1 हो गया, अगर इसी में सीओ का पूछता तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो पहले क्या आ जाता है? ई बैक बॉन्डिंग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बैक बॉन्डिंग के। बैक बॉन्डिंग बीबी लिखता हूँ मैं जरा, बीबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बीबी बढ़ेगा तो एमसीबी बढ़ेगा और न्यू एमसीबी बढ़ेगा, न्यू एमसीबी बढ़ेगा। ई, अबे क्या लिखा? थोड़ा सही लिख दे भाई, न्यू एमसीबी बढ़ेगा, न्यू एमसीबी बढ़ेगा। अब आगे आ जाओ,
ईडी अगर मैं लिखा ईडी, आजकल ईडी ज़्यादा चल रही है ना विपक्षी नेताओं पे, तो अपन थोड़ा ईडी की बात करते हैं। ईडी, चलो ई सबसे पहले, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो ये किसका है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीओ लेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीओ और न्यू सीओ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी? सीओ की। ओके, इसका बॉन्ड, सीओ का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और इसके सीओ का बॉन्ड क्या हो जाएगा? सबसे वीक। डिक्रीजिंग ऑर्डर, और अगर इंक्रीजिंग है तो इसको ऐसा C2 लगाना है, ऐसे सीओ का बॉन्ड क्या हो जाएगा? सबसे वीक, सबसे वीक। ये क्या हो जाएगा? सबसे वीक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सबसे वीक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सबसे वीक हो जाएगा। ओके, आई होप आपकी इतनी समझ आ रहा होगा। एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट रहा हूँ बोर्ड से, आप मुझे हटाना ही चाहते हो, बार बार कहते हो सर आप हटो, हम हटते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हट गए तो फिर किसे याद करोगे? हैं, हमें तो हटाना चाह रहे हो। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ ज़रा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, आपको बताना है इसका आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है ये। चलो, इतना आपने कर लिया होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? NiCO4 क्या है? NiCO4 है, NiCO4। सेकंड है COCO4 का होल नेगेटिव, COCO4 का होल नेगेटिव। ये A है, ये B है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? मैं यहीं पे लिखता हूँ ना, ये A है, ये B है। क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है तो कतई डाउट भी नहीं करना है। COCO का होल 4 है, ये क्या लिख रहा है? बड़ा ब्रैकेट जैसे लिख रहा है, ऐसे क्या कर रहा है ये? भाई ऐसे मत कर मेरे भाई। इस पे 1 निगेटिव है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। ये टेट्राहेड्रल होता है या क्या होता है? आपको इसका क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। उसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग का काफ़ी डेप्थ आना बहुत ज़रूरी है। FeCO का होल 4 2 निगेटिव है, और डी वाले में दे रखा है MnCO का होल 4 3 निगेटिव, MnCO का होल 4 3 निगेटिव, और ई में दे रखा है CrCO का होल 4 4 निगेटिव, CrCO का होल 4 4 निगेटिव, CrCO का होल 4 4 निगेटिव। आपको पूछा है इसमें, वही बता दो। ये क्वेश्चन पीछे वाला ज़रा बता दो, मान जाऊंगा आपको। MC किसका क्या है, किसका क्या। चलो, अब आप क्वेश्चन पीछे वाले खुद कॉपी करना। मैं ये ऑर्डर लिख रहा हूँ, जैसे E, ये दिख रहा है आपको? E यहाँ पे दिख रहा होगा ना? हाँ दिख रहा है। E, ED, C, B एंड A मैं लिख रहा हूँ। आपको ये आंसर बताना है। 1 2 3 4 5 आपको आंसर देना है। तो मैं जैसे दे रहा हूँ अभी, कैसे दे रहा हूँ? मैंने यहाँ देखा, इस पे पहले चेक कैसे करना है, चेक कैसे करना है। सबसे पहले देखो सारे 3D के मेटल है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, उसके बाद ऑक्सीडेशन 0 होता है तो 0 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे इसको चेक करने भी गए तो x प्लस 0 इक्वल टू -1 ही आएगा। इस पे चार्ज -1 ही आएगा कोबाल्ट पे। अगर इसको चेक करने गए, जिसका निकाल रहे हैं आयरन का, उसका x मानते हैं, प्लस कार्बोनिल का कंट्रीब्यूशन 0 होता है। 0 में किसी के नंबर का गुणा करते हैं तो 0 आता है। बराबर के बाद इस चार्ज को लिखते हैं, -2 को यहाँ लिखा तो x इक्वल टू -2 ही आया। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जो चार्ज कोऑर्डिनेशन जो चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे लिखा हुआ है, ऐसे केसेस में जो चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होता है वही मेटल पे होता है। ऐसे केसेस में जो चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होता है वही मेटल पे होता है। जो चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होता है वही मेटल पे होता है। स्फीयर पर होता है वही मेटल पे होता है। स्फीयर पर होता है वही मेटल पे होता है। वही किस पे होता है? मेटल का होता है। बट हर जगह ऐसा नहीं होता है, वही मेटल पर होता है। बट हर जगह ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको चार्ज निकालना सिखा रखा है, ठीक है? किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके लिए GOC आनी बहुत ज़रूरी है। क्या है? GOC आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी अगर देखोगे, इसको भी चेक करोगे तो Mn जिसकी निकाल रहे हो उसकी x प्लस CO का कंट्रीब्यूशन 0 में 4 का गुणा करो, 5 का गुणा करो, 6 का गुणा करो, आंसर क्या आएगा? 0। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज है वो यहाँ लिखा जाता है x इक्वल टू -3। इसका मतलब यहाँ Mn -3 में है। इसमें Mn किस पे है? इस पे Mn किस पे है?
इस पे Mn-, इस पे आयरन -2 में है, इसमें Mn-3 पे, ऐसे ही होगा क्रोमियम -4 में, यहाँ कोबाल्ट -1 में, और यहाँ निकल 0 पे, यहाँ निकल किस में 0 में। तो मैं आपको ये चीज़ सिखा चुका हूँ, बट ऐसा नहीं है अगर यहाँ कोई कंट्रीब्यूटर होता है तो उसका चार्ज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो मेटल का नहीं होता। यहाँ जो चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे है वही चार्ज मेटल का है। ये क्या है? मेटल। वही ये क्या है? मेटल। और ये इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आपने कोऑर्डिनेशन अच्छे से पढ़ी होगी, इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये क्या है? ये CO का होल 4, ये लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल के सबसे नज़दीकी पड़ोसियों को, मेटल के सबसे नज़दीकी पड़ोसियों को चुगलीखोर कहते हैं। बट यहाँ क्या कहते हैं? मेटल के सबसे, आपके घर के सबसे बगल के पड़ोसियों को चुगलीखोर कहते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन में क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर। मेटल के सबसे बगल के पड़ोसियों को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अब आ जाओ, आओ मेरे यारों, आओ मेरे यारों, जिस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका मेटल और कार्बन का बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होगी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। लिख भी दो किसका ऑर्डर है ये? डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ MC स्ट्रेंथ, घटता हुआ क्रम, मतलब इसकी हाइस्ट और इसकी लोएस्ट, इसकी सबसे कम। और क्या है? न्यू MC स्ट्रेंथ का यही ऑर्डर है। किसका? न्यू MC स्ट्रेंथ का यही ऑर्डर है। किसका? न्यू MC स्ट्रेंथ का। अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर मैंने ये ऐसा लिख दिया, A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, E यहाँ, A B C D E, तो ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ MC या न्यू MC स्ट्रेंथ, या न्यू MC स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर या न्यू MC स्ट्रेंथ का, इंक्रीजिंग ऑर्डर या न्यू MC स्ट्रेंथ का। और अगर मैंने ऐसा दे दिया, कैसे? इस वाले टर्मिनस पे A लिखा, इस पे B लिखा, इस पे C लिखा, इस पे D लिखा और इस पे E लिखा, तो ये क्या है? ये क्या है? CO का, ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO लेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO स्ट्रेंथ, और क्या? न्यू या और न्यू CO का घटता हुआ क्रम। और इसको मैं अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूँ तो E के बाद D के बाद C से पहले B से पहले A, ये क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO, न्यू CO स्ट्रेंथ। ओके, आई होप आपकी इतनी समझ में आ रहा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। बाकी बात करते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।